जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम, जिसमें प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में हम सभी सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। आइए आज की इस कक्षा में हम पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सच्चे देव शास्त्र गुरु। सभी लोग पुस्तक निकाल लें, पेज नंबर 4, सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2, पेज नंबर 4, पाठ क्रमांक 3, सच्चे देव शास्त्र गुरु। आज के इस पाठ में हम पढ़ेंगे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप। हमारे जीवन के ये 3 आधारभूत स्तंभ हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में वर्णन किया, ये 3 सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये हमारी आत्मा के कल्याण करने में निमित्त हैं। इसलिए इन देव शास्त्र गुरु के ऊपर हमें श्रद्धान करना चाहिए। लेकिन वे देव शास्त्र गुरु कैसे हों? उत्तर मिलेगा, सच्चे हों। सच्चे की क्या परिभाषा, झूठे की क्या परिभाषा, ये हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। चूँकि हमारा जो मोक्ष मार्ग है, उसमें सबसे पहला जो सोपान है वह है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। और जब वह श्रद्धान बिल्कुल सच्चा होगा तो हम निश्चित रूप से सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। आइए हम इनका स्वरूप समझते हैं। सबसे पहले देव का स्वरूप देखिए। देव का लक्षण, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होता है वह सच्चा देव कहलाता है। अरिहंत, तीर्थंकर, जिनेन्द्र परमात्मा और परमेश्वर आदि सच्चे देव के नामांतर हैं। सच्चे देव की परिभाषा में मुख्यतया 3 गुण यहाँ पर उपस्थित कर दिए, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। वीतरागी किसे कहते हैं? जो राग द्वेष से रहित होते हैं, जिनके पास न राग होता है न द्वेष होता है, वे वीतरागी कहलाते हैं। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, और हितोपदेशी, जो हित का उपदेश देते हैं। पाठ में उन्हीं तीनों के लक्षण को समझाया जा रहा है, हम उसे समझते हैं। वीतराग का लक्षण, जो किसी वस्तु या प्राणी से राग अर्थात प्रेम तथा द्वेष अर्थात बैर, दुश्मनी नहीं करता, सबको समदृष्टि से अर्थात बराबर देखता है, तथा जिसमें 18 दोष नहीं होते हैं, उसे वीतराग कहते हैं। बहुत सुंदर परिभाषा यहाँ पर प्रस्तुत की। हम अच्छी तरह से यह निर्णय बनाएं, हमारे देव कौन, जिनके चरणों में हम समर्पित हो रहे हैं, जिन्हें हम भगवान मान रहे हैं, वे भगवान कैसे होने चाहिए? सबसे पहला विशेषण दिया, वे वीतरागी होना चाहिए। वीतरागी किसे कहा? जिन्हें किसी वस्तु से अथवा प्राणी से राग नहीं होता, मोह नहीं होता कि ये वस्तु मेरी है, ये भक्त तो मेरे दर्शन करने आता है, इसलिए मैं इसको अच्छा वरदान दूंगा। वो तो मेरी भक्ति ही नहीं करता, मैं तो उसका बुरा करूंगा। नहीं, वीतरागी भगवान ऐसे नहीं होते। वो किसी से राग भी नहीं करते, द्वेष भी नहीं करते। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, किसी वस्तु से भी नहीं। आचार्यों ने तो इतना तक कहा है, वीतरागी जिनेन्द्र भगवान जब समो शरण में विराजमान होते हैं, वहाँ उस समोषण की पूरी विभूति के वो स्वामी होते हैं। लेकिन आश्चर्य तो देखो, उस समोषण की पूरी विभूति से वे जिनेन्द्र भगवान, वे वीतरागी भगवान 4 अंगुल अधर आकाश में विराजमान होते हैं।
अधर में विराजमान होते हैं। नीचे सारा का सारा समोषण का वैभव है, लेकिन उसको स्पर्श भी नहीं करते। उन्हें उस वस्तु से, उस समोषण से भी राग नहीं है, क्योंकि वे वीतरागी हो चुके हैं। इसलिए देव तो वही होगा, भगवान तो वही होगा जो राग से रहित हो, द्वेष से रहित हो। जिसमें राग हो, जिसमें द्वेष हो, वह भगवान कैसे हो सकता है? हम और आप रागी द्वेषी हैं। हमारे पास में राग है, तो हम स्वयं विचार करें, हम भगवान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसलिए जो राग द्वेष से रहित हों तथा जो समदृष्टि रखने वाले हों, किसी के प्रति ऐसा नहीं कि वो हमारी पूजा करता है तो हम उसका काम कर देंगे, वो हमारी पूजा नहीं करता तो उसका काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते। जो समान दृष्टि रखते हैं। महत्वपूर्ण बात, जो 18 दोषों से रहित होते हैं। क्षुधा, तृषा, चिंता, अरति, मद, स्वेद आदि 18 दोष आचार्यों ने कहे हैं। क्षुधा अर्थात भूख लगना, जिन्हें भूख प्यास की बाधा नहीं सताती। क्यों? वो बाधा मोहनीय कर्म के कारण से सता रही थी, अब वो नष्ट हो गया। अब उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं, किसी तरह का रोग नहीं, किसी तरह का जिनमें दोष नहीं। जो स्वयं भूखे हों वो क्या भगवान हो सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। भगवान तो क्षुधा, तृषा अर्थात प्यास, इन सभी दोषों से रहित होते हैं, तभी तो हम उन्हें वीतरागी कहते हैं। दूसरा विशेषण उनका दिया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का लक्षण, जो कुछ हो चुका है, अब हो रहा है और जो कुछ आगे होगा, उन सबको प्रत्येक समय जो प्रत्यक्ष जानता है वह सर्वज्ञ कहलाता है। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसे सर्वज्ञ नहीं जानता हो। सर्वज्ञ शब्द से अर्थ निकालें। सर्वज्ञ, सर्व मतलब सब कुछ, ज्ञ अर्थात जानने वाले, सब कुछ जानने वाले। 7 तत्व, 9 पदार्थ, जीवादि 6 द्रव्य जो कहे गए हैं, प्रत्येक द्रव्य को और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को जो जानता है वह सर्वज्ञ कहलाता है। जो पहले आज से बहुत समय पूर्व अनादि काल से जो हमारा संसार है, उससे पूर्व भी अनादि, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, तो जो पूर्व में हो चुका, सिर्फ हमारी ही बात नहीं, प्रत्येक जीव द्रव्य की, और प्रत्येक जीव द्रव्य की ही बात नहीं, प्रत्येक पदार्थ की, प्रत्येक द्रव्य की, भूतकाल की, भविष्यत काल की अनंत पर्यायों को जो जानता है, वर्तमान की समस्त पर्यायों को जो जानता है, वही सर्वज्ञ कहलाता है। वास्तव में भगवान उसी की कोटि में वही आ सकता है जो सर्वज्ञ हो। यदि हम अनभिज्ञ को अथवा अज्ञानी को भगवान मानेंगे, तो फिर हम स्वयं भी तो वही हैं। जिनके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म समाप्त हो गया, जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वही सर्वज्ञ हो सकते हैं और वही हमारे लिए भगवान हैं। तीसरा विशेषण दिया हितोपदेशी। हितोपदेशी का लक्षण, जो सब जीवों अर्थात प्राणियों को हित का उपदेश देते हों। हित अर्थात संसार से पार होने का उपदेश देता है, उसे हितोपदेशी कहते हैं। हित उपदेशी, हित का उपदेश देने वाले। हित से तात्पर्य जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, जिससे संसार से हम पार हों, क्योंकि हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, दुखों का अनुभव कर रहे हैं। वे वीतरागी जिनेंद्र भगवान उन दुखों को नष्ट करके स्वयं उन्होंने भी सुख प्राप्त किया, और हम यदि उनका आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जो हित का उपदेश देते हों वे हितोपदेशी कहलाते हैं। जिनमें ये 3 गुण विद्यमान होते हैं, वास्तव में वे ही देव हैं, जिन्हें हम सच्चे देव कहते हैं। यदि इन 3 गुणों में से वीतरागी गुण को हटा देंगे तो फिर भगवान की भगवत्ता नहीं बन पाएगी, फिर वह हमारे लिए भगवान नहीं हो सकते। बहुत सिंपल तरीके से हम समझें।
भगवान किसे कहते हैं? जो गुणों से युक्त हों। लोक व्यवहार में देखें, हम अपना आदर्श, अपना आइडियल किसे बनाते हैं? जो हमसे महान होता है, जो हमसे अधिक गुणवान होता है, हम उसे ही अपना आइडियल बनाते हैं। निश्चित रूप से हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, हमें इनके जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि उनमें वो गुण हैं, उन गुणों से हम आकर्षित हुए और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। हम यही चीज़ भगवान में लगाएं। हमारा लक्ष्य क्या है? हम भी भगवान बनना चाहते हैं, हम भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी राग द्वेष से छूटना चाहते हैं। तो वो जो गुण उनमें विद्यमान हैं, वो गुण हम में भी प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ में हमने उनको भगवान माना। यदि संसार में जो मिथ्यात्वी देवी देवता हैं, यदि हम उनको भगवान मानेंगे, तो फिर हम विचार करें कि क्या वो भगवान की कोटि में आएंगे? आचार्यों ने अनेक प्रकार से शास्त्रों में उदाहरण देकर के समझाया है। जे राग द्वेष मल कर मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिनकी जुसेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। छेड़ाला की पंक्तियां हैं ये। इसमें लिखा है, जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन होते हैं, जो स्त्री, शस्त्र, अस्त्र, पुत्र आदि चिन्हों से पहचाने जाते हैं, वे कुदेव कहलाते हैं। और जो इन कुदेवों की, खोटे देवों की पूजा अर्चना करता है, वह मूर्ख हैं, संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें सच्चे देव का स्वरूप समझना है। हम सच्चे देव के स्वरूप के साथ में उनसे विपरीत जो मिथ्या देव हैं, उनको भी समझें। क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। यदि हम दोषों को नहीं जानेंगे, गुणों को नहीं पहचानेंगे, तो हमें क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, इसका ज्ञान कैसे होगा? इसलिए सच्चे देव के साथ साथ हमें मिथ्या देव के बारे में भी समझना है, ताकि हम मिथ्या देव को छोड़ सकें और सच्चे देव को ग्रहण कर सकें। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, यह हमारी कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली है। हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं अनादिकाल से। क्यों कर रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आचार्यों ने कहा, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? रागी द्वेषी मिथ्या देवी देवताओं को पूजना, उनकी मान्यता रखना, यह मिथ्या दर्शन कहलाता है। मिथ्या दर्शन के कारण ही हम संसार में भटक रहे हैं, दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। जब वह मिथ्या दर्शन हट जाएगा और सम्यक दर्शन आ जाएगा, तो दुख समाप्त होकर के हमारे जीवन में सुख का प्रवेश होगा। हम सुखी तो चाहते हैं, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। जब सुखी होना चाहता है, तो फिर क्यों नहीं मिथ्यात्व का त्याग करता? सम्यक्त्व को ग्रहण करने का प्रयास क्यों नहीं करता? सम्यक्त्व की सीधी सी परिभाषा सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना, इसे सम्यक दर्शन कहा आचार्यों ने। इसलिए मिथ्यात्वी देवी देवताओं का त्याग करना, यदि हमारे घरों में उनकी मान्यता बनी हुई है, आज ही छोड़ दें। रागी द्वेषी देवी देवता जो स्वर्ग के व्यंतर भवनवासी देवी देवता हैं, वे भी भगवान नहीं हैं। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उनसे तो हम अच्छे हैं। वे तो 24 घंटे अस्त्र शस्त्र अपने पास में रखे हुए हैं, अपनी पत्नी को अपने साथ में रखे हुए हैं। हमारे और आपके पास तो वो भी नहीं है कि हम 24 घंटे हर चीज अपने साथ में रखते हों। रागी द्वेषी देवी देवता जो स्वर्ग के देवी देवता हैं, सरागी देव हैं, वे तो संयम का पालन भी नहीं कर सकते। हम और आप तो अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, 10 लक्षण, इन पर्वों में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। हमारे तो संयम है, पानी छानकर पीते हैं। तो इस तरह के संयम की अपेक्षा हमसे कई गुना वो नीचे ही हैं। वो हमारे भगवान कैसे हो सकते हैं? मैं आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ, सच्चे देव के स्वरूप को अच्छी प्रकार से समझिए। जिनमें ये 3 गुण हो, वे ही सच्चे देव हैं। यदि ये तीन गुण नहीं हैं, तो वे सच्चे देव की कोटि में नहीं आ सकते, चाहे वो कोई भी हो। हम किसी को भी भगवान नहीं मान लें,
बहुत से लोगों की मान्यता देखी, अरे नहीं नहीं, ये 2400 भगवान तो हमारे हैं ही और अन्य देवी देवता भी, हम तो उनको भी मानेंगे। ऐसा नहीं, हमारा सम्यक तो सुरक्षित नहीं रहेगा। वो जब अन्य देवी देवता भगवान है ही नहीं तो हम उन्हें भगवान क्यों माने? अगर वो भगवान की कोटि में हो, मैं कह रहा हूं वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इन 3 गुणों में उनमें कौन सा गुण विद्यमान है? कोई सा भी गुण नहीं है। क्या वो रागी द्वेषी देवी देवताओं में वीतरागता है? क्या वो सर्वज्ञ हैं? क्या उनका ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो गया? क्या वो हित का उपदेश देते हैं? अरे हम स्वयं विचार तो करें, जब उनमें वो गुण है ही नहीं, फिर वो भगवान की कोटि में कैसे आ सकते हैं? वो सच्चे देव कैसे हो सकते हैं? और जो सच्चे देव नहीं हैं, हम उनकी पूजा अर्चना क्यों करें, कैसे करें? हम सच्चे देव के स्वरूप को समझ रहे हैं, अच्छी प्रकार से समझ करके हमें मिथ्या देवी देवताओं की मान्यता को आज ही छोड़ देना है, अलग कर देना है, तो क्योंकि वह मिथ्यात्व है और हम सम्यक्त्व की चर्चा कर रहे हैं। सच्चे देव के स्वरूप के बाद में सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं? जो सच्चे देव के द्वारा कहा गया हुआ होता है, जिसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है, जो खोटे मार्ग का नाश करता है और जिसके पढ़ने सुनने से जीवों का कल्याण होता है, वह शास्त्र कहलाता है। यहाँ पर शास्त्र, जिनवाणी, इनकी विशेषताएं बतलाई। जो सबसे पहला विशेषण दिया, सच्चे देव के द्वारा उपदेशित हो। शास्त्र, आगम जिसे हम कहते हैं, वो सच्चे देव के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। यदि अन्य किसी के द्वारा कहा हुआ होगा तो हो सकता है उसकी बातें सच हो या नहीं हो, लेकिन सर्वज्ञ देव के द्वारा यदि कहा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह सर्वज्ञ देव ने लिखा है, सर्वज्ञ देव ने कहा है। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। जो सब कुछ जानने वाले होंगे, जो वीतरागी होंगे, वो क्यों व्यर्थ में झूठी बातें बोलेंगे? उन्हें किसी से राग द्वेष नहीं है तो वो निष्पक्ष बोलेंगे। अगर कोई वस्तु या किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो तो विचार भी करें। वो तो तीनों लोकों को और तीनों लोकों के बाहर जो अलोक है उसको भी एक समय में एक साथ जानते हैं। जब ऐसी विशेषताओं से वो युक्त हैं तो फिर वे झूठ कैसे बोल सकते हैं, अन्यथा प्रवर्तन कैसे कर सकते हैं? इसलिए सच्चे जिनेंद्र भगवान द्वारा जो उपदेशित हो, कहा हुआ हो, जिसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं हो, अन्य परमत वाले, अन्य परवादी किसी प्रकार का खंडन नहीं कर सकते हो, ऐसे तत्व का प्रतिपादन जिसमें हो, जो खोटे मार्ग का नाश करने वाला हो, जिन शास्त्रों को पढ़ने से हमारी मिथ्या बुद्धि सम्यक रूप परिणत होती हो, जिसके पढ़ने से हमें यह ज्ञान होता हो कि अरे यह मार्ग तो गलत है, यह मार्ग सही है। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो सच्चे शास्त्रों के माध्यम से होता है। आचार्य प्रणीत पूर्वाचार्यों के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वे सच्चे शास्त्र कहलाते हैं, जिनके पढ़ने से, सुनने से जीवों का कल्याण होता है। हम और आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए बैठे हुए हैं, और वह किससे होगा? जब हम जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे। जिनवाणी के नाम, शास्त्र के नाम जिनागम, जिनवाणी, जैन शासन, वीर शासन, भगवद वाणी और सरस्वती आदि सच्चे शास्त्र के नामांतर हैं। ये सच्चे शास्त्र की कोटि में आते हैं। जो सच्चे शास्त्र नहीं हैं, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस्त थावर मरण खेत, जहाँ पर रागादि भाव हिंसा का वर्णन हो, जहाँ पर जीवों को मारने रूप द्रव्य हिंसा का वर्णन हो, जहाँ ऐसी क्रियाएं, ऐसे कार्य करना बताया गया हो, पशुओं की बलि दो तो देवी खुश हो जाएगी। बताइए, क्या वो शास्त्र सच्चा हो सकता है? जो जीवों को मारने का उपदेश दे रहा हो, जो जीवों को कष्ट पहुंचाने के लिए कह रहा हो, वो सच्चा धर्म, सच्चा शास्त्र कैसे हो सकता है? इसलिए जो राग द्वेष से रहित,
जो द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, हिंसा के त्याग की बात करते हों, पापों को छोड़ने की बात करते हों, जो जीव को कल्याण के मार्ग में लगाते हों, वे ही सच्चे शास्त्र हैं। उन सच्चे शास्त्रों को हमें मानना चाहिए, उनका पठन पाठन करना चाहिए। वास्तव में मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूँ क्योंकि आजकल हमारे जैन परिवार में, जैनियों में शास्त्रों को पढ़ने की, स्वाध्याय करने की कमी हो गई है। बहुत से लोग स्वाध्याय नहीं करते। इस कारण से हम भटक जाते हैं, हम समझ नहीं पाते क्या सही है और क्या गलत है। यह जो श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम चलाया गया है, इसका उद्देश्य यही है, क्या सही है क्या गलत है, हम इसकी पहचान कर सकें। आचार्य प्रणीत शास्त्र जब आपके हाथों में पहुंचेंगे और आप स्वयं पढ़ेंगे तो हमको ज्ञान होगा कि ये सही है, हमें इस मार्ग का अनुसरण करना है। समस्या हमारे सामने, श्रावकों के सामने बहुत बार ऐसी आती है, वो पूछते हैं भैया जी हम किसकी माने? वो महाराज आए थे वो ये कहकर चले गए, वो महाराज आए वो ये कहकर चले गए, आप आए आप ये बता रहे हो, दूसरे भैया आए थे वो ये बताते हैं, हम किसकी माने? मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ में, आप न मेरी मानो, न किसी दूसरे भैया की मानो, न किसी मुनि महाराज की। आप स्वयं पढ़े लिखे हो, आप शास्त्रों को पढ़ो, जो शास्त्रों में लिखा हुआ हो आप उसकी मानो, क्योंकि आगम के अनुसार ही हम बोलते हैं और अन्य लोग भी यदि उसका प्रवर्तन करके अपनी बात को रखना चाहते हैं तो हो सकता है वो किसी पक्ष का पक्ष ले रहे हों, किसी बात को अपनी पक्ष की अपेक्षा से बोल रहे हों। लेकिन जब हम स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें हकीकत पता चल जाएगी। सच्चे शास्त्र का हमने स्वरूप समझा, उस सच्चे शास्त्र के स्वरूप को समझ करके आज ही संकल्प लेकर के प्रतिदिन नए नए ग्रंथों का, एक ग्रंथ का नियम लें, हमें इस ग्रंथ को पूरा करना है, फिर आगे एक और ग्रंथ, फिर आगे एक और ग्रंथ, इस तरह स्वाध्याय का संकल्प बनाएं। अब हम सच्चे गुरु का लक्षण पढ़ते हैं। जो इंद्रियों के विषयों की चाह नहीं रखते, आरंभ नहीं करते, परिग्रह नहीं रखते तथा ज्ञान ध्यान व तप में लीन तथा पापों से दूर रहते हैं, उन्हें सच्चा गुरु कहते हैं। सच्चे गुरु की परिभाषा बहुत अच्छी तरह से समझना है। जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से दूर रहते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। इनके विषय हम पूर्व में पढ़ के आ चुके हैं। जो इन विषयों से दूर रहते हैं, अर्थात इनकी इच्छा होने पर उस रूप परिणति नहीं करते। जैसे गर्मी लगी, अरे अब तो एसी चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चले, नहीं, सच्चे मुनि महाराज ऐसे नहीं होते कि स्पर्शन इंद्रिय ने मांगा एसी पंखा और तुरंत एसी पंखे में बैठ गए। एसी पंखे में बैठने वाले सच्चे गुरु की कोटि में नहीं आ सकते, वो तो 5 इंद्रिय की आशा से दूर रहते हैं। दूसरा विशेषण दिया, जो आरंभ से रहित होते हैं। आरंभ अर्थात हिंसा, क्यों? क्योंकि वो तो महाव्रती हैं, अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, इसलिए वे स्वयं भी हिंसा नहीं करते, दूसरों को भी हिंसा का उपदेश नहीं देते। कहीं पर हिंसा हो रही हो तो उस हिंसा की अनुमोदना भी नहीं करते। आचार्य भगवान को देखो, कहीं पर भी किसी भी धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाने की बात करते हैं, मंदिर का उपदेश देंगे, लेकिन कैसे बनाना, क्या बनाना, इसका आशीर्वाद नहीं देते। जो परिग्रह से रहित होते हैं, जिनके पास तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं होता। तिल तुष का मतलब तिल में से तेल निकलने के बाद में जो छिलका बचा, उस छिलकों को कहते हैं तुष। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने लिखा, जो तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखते, वही सच्चे गुरु की कोटि में आते हैं। अब हम मन में विचार करें, जिनके पास में रुपया, पैसा, जमीन जायदाद ये हैं, ये परिग्रह हैं, वस्त्र आदि परिग्रह हैं, वो हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं? वो सच्चे गुरु की कोटि में कैसे आ सकते हैं? और साथ में लिख रहे हैं, जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, जिनका एक ही कर्तव्य है, एक ही लक्ष्य है, बस जितना हो सके अपने समय को स्वाध्याय में लगाना, शास्त्रों का पठन पाठन करना,
जो शास्त्रों में लिखा उसके तदनुरूप आचरण करना और ध्यान और तप में लीन रहना। वास्तव में ये लक्षण जिनमें पाए जाएं वही सच्चे गुरु की कोटि में आते हैं। वर्तमान में अनेक प्रकार के गुरु हमें दिख रहे हैं जो अन्य रागी द्वेषी हैं, जे राग द्वेष मल करि मलीन, ये सब सच्चे जो ये सब हैं ये खोटे देव का लक्षण है। अपने अंतरंग में जो राग द्वेष आदि भावों को धारण करते हैं और जो बहिरंग में धन संपत्ति रुपया पैसा ऐश्वर्य इन सब से स्नेह करते हैं, इन सब को रखते हैं, वे कुगुरु खोटे गुरु कहलाते हैं। और आचार्यों ने शास्त्रों में उन खोटे गुरुओं को उपल नाव, पत्थर की नाव की उपमा दी। पत्थर की नाव कैसी होती है? जो स्वयं तो डूबती ही है और जो उस नाव में बैठता है उसको भी डुबो देती है। ऐसी होती है पत्थर की नाव। और ये खोटे गुरु जो स्वयं संसारी हैं, जो स्वयं राग द्वेष से युक्त हैं, जो स्वयं संसार में भटक रहे हैं, वे क्या हमें संसार से पार निकालेंगे? इसलिए जो खोटे वेश को धारण करने वाले हैं वे तो सच्चे गुरु हो ही नहीं सकते। और यदि कोई दिगंबर वेश को भी धारण करके गलत आचरण करता है, राग द्वेष से युक्त होकर के रुपया पैसा लेता है, देता है, परिग्रह पैसा रुपया मोबाइल आदि अपने पास में रखता है, तो फिर वह सच्चे गुरु की कोटि में नहीं आ सकता। जो आचार्य की आज्ञा में नहीं चलता, अकेला विहार करता है, वो भी सच्चे गुरु की कोटि में नहीं आ सकता। हम सभी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के स्वरूप को अच्छी प्रकार से समझें। इस कक्षा में हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी मान्यता सच्ची बने, सही बने, सम्यक दर्शन से युक्त होकर के बने। सच्चे गुरु के क्या नामांतर हैं? उन्हें हम ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी, योगी, साधु और दिगंबर आदि गुरु के नामांतर हैं। इन नामों से भी हम उनको जान सकते हैं। अलग अलग विशेषताओं से सहित यहाँ पर उनके नाम बताए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, दिक अंबर, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं, जो नग्न होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, पिच्छी कमंडल जिनके पास में होते हैं, वे सच्चे मुनि महाराज कहलाते हैं। यदि 28 मूल गुणों में से एक भी मूल गुण कम हुआ तो वह सच्चे गुरु की कोटि में नहीं आ सकता। इसलिए अच्छी तरह से हमें सच्चे गुरु के स्वरूप को समझकर हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण हम समझें। हम जब बाजार से कुछ सामान लेकर के आते हैं, गर्मी के दिनों में हम मटकी लेकर के आते हैं, तो उस थोड़े से 10-15 रुपए की मटकी को भी हम ठोक पीट करके लाते हैं कि सही है कि गलत है। विचार करो, हमने अपना जीवन जिनके चरणों में समर्पित किया है, जिन्हें अपना गुरु माना है, क्या हम उनको अच्छी तरह से समझेंगे नहीं? क्या हम उनको इस तरह से विचार नहीं करेंगे कि हमने अपनी जीवन नैया किनके चरणों में समर्पित कर दी, वो सही है या गलत है? इस बात का विचार भी तो होना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में अच्छी तरह से गुरु का स्वरूप समझें और गुरु का स्वरूप समझ करके अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित करें। ऐसे हर किसी को ही गुरु नहीं बना लेना चाहिए। गुरु का स्वरूप समझ करके सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु जो हमें सन्मार्ग पर लगाए, जो स्वयं मिथ्या मार्ग में फंसा हुआ है, जो स्वयं मिथ्या देवी देवताओं की खुद पूजा करते हैं, अपने भक्तों से कराते हैं, श्रावकों से कराते हैं, खुद रागी द्वेषी सहित होकर के रुपया पैसा धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, भक्तों से मांगते हैं, तो फिर वो सच्चा गुरु कैसे हो सकता है? हम स्वयं विचार तो करें। इसलिए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का अच्छी तरह से स्वरूप समझ करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन की मान्यता बनाएं। सच्चे देव वीतरागी जिनेंद्र भगवान हमें बड़ी अनुकंपा से, कृपा से प्राप्त हुए हैं। उनके द्वारा उपदेशित जो जिनवाणी है, आचार्य प्रणीत शास्त्र हमें प्राप्त हुए हैं। उन शास्त्रों को भी अच्छी तरह से देखें। वर्तमान में
कुछ लोगों के द्वारा बाहर आचार्य कुंद स्वामी महाराज के लेबल लगा है और अंदर व्यर्थ की बातें, निश्चय परक बातें, एकांत मत को पुष्ट करने वाली बातें रखी हुई होती है। हमें उन शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए, वे सच्चे शास्त्र की कोटि में नहीं आते। सच्चे शास्त्र की कोटि में तो वे ही आएंगे जो अनेकांत रूप गुण से विभूषित हों, जिसमें निश्चय और व्यवहार दोनों का समान रूप से वर्णन किया, जो आचार्य प्रणीत हो, आचार्य प्रणीत जिनका अर्थ किया हुआ हो यथावत, जैसा आचार्य भगवान का भाव था, वे ही सच्चे शास्त्र होते हैं। और बड़ी अनुकंपा से हमें आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जैसे महान मुनि महाराज सच्चे गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। अपने इस जीवन को हमें सार्थक बनाना है, अपने इस मनुष्य पर्याय को हमें सार्थक बनाना है, तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करके सम्यक दर्शन को मजबूत करें। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसके पहले एक पंक्ति, अपने शिक्षक को शिक्षा गुरु कहा जाता है और साधु मुनि को सच्चा गुरु कहा जाता है। शिक्षा, इस प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानकर सदा ही उनकी भक्ति, पूजा और सेवा करनी चाहिए, किंतु रागी, द्वेषी, मिथ्या देवों व साधुओं को कभी भी नहीं पूजना चाहिए। उनके चक्कर में नहीं पड़ना, उनसे दूर ही रहना। भगवान के मंदिर में जाकर कल ही जिनेंद्र भगवान के सामने संकल्प ले लेना, आज से मैं रागी, द्वेषी, मिथ्या देवी देवताओं को, खोटे गुरुओं को, खोटे शास्त्रों को, खोटे धर्म को पूजने का त्याग करता हूँ आजीवन, और हम सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही पूजा करेंगे, उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे। अनाचार, शिथिलाचार, शिथिलता तथा विषय कषाय बढ़ाने वाले मिथ्या शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। यदि हम इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ करके अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन से मिथ्यात्व दूर होगा, सम्यक्त्व का आगमन होगा, जो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के स्वरूप को समझकर उस रूप आचरण करें, सम्यक दर्शन को दृढ़ करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।